उत्तर प्रदेश सरकार और बरेली मिलकर विकास के एक नए युग को साकार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन, बरेली एयरपोर्ट, सड़क, रेल संपर्क, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के जरिए बरेली के नए युग की दिशा में अग्रसर हुआ है। अब क्या और नई पहचान होगी, कैसे और कदम बढ़ाए जाएंगे, इसी विषय पर हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। जी शुक्रिया दीपाली। तो उत्तर प्रदेश की बात बरेली से हम करने जा रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण शहर है बरेली। झुमका नगरी कहा जाता है, नाथ नगरी कहा जाता है। बरेली में कितना विकास हुआ है, बरेली में कितना बदलाव हुआ है, जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से कितना काम हुआ है। यहाँ के जो तमाम विधायक हैं उन्होंने कितना काम किया, तमाम पहलुओं पर बात होगी। हर सेक्टर के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, एजुकेशन सेक्टर से हमारे साथ जुड़े लोग जुड़ेंगे, हमारे साथ उद्योगपति जुड़ेंगे, उनके मुद्दे हम सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं पर्यावरण जगत से। जी हाँ, वन मंत्री जी हमारे साथ और डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना। देखिए, पर्यावरण बहुत ज़रूरत भी है, मानसून सीजन चल रहा है, पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम की एक मुहिम चल रही है, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है। तो तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, प्लीज़ आप माइक ले लीजिएगा। पहला शुरुआत यही है कि प्रदेश में, सर आप रख लीजिएगा, आप माइक कौन है। प्रदेश में एक नई मुहिम चली और मुहिम है पेड़ लगाने की, एक पेड़ माँ के नाम, और लक्ष्य रखा गया करीब 37 करोड़ पेड़ लगाने का। क्या वो लक्ष्य पूरा हो गया या भी मुहिम चल रही है? देखिए, ऐसा है, एक पेड़ माँ के नाम, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा एक पेड़ माँ के नाम। माँ से बड़ी चीज़ दूसरी दुनिया में नहीं होती। और आप लोग सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया वाले मान रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का नेचुरल सबसे आसान सबसे अच्छा तरीका है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा एक पेड़ माँ के नाम, माँ से बड़ी चीज़ दूसरी कोई नहीं। और जब पेड़ लगाओ तो अपने दिल में एक बार अपनी माँ का स्मरण कर लेना। और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ माँ के नाम लगाओ, पेड़ ऐसी जगह लगाओ जहाँ पेड़ सुरक्षित रह सके, उसके पानी का इंतज़ाम हो सके। तो हम लोगों ने कोशिश यही की है कि हमने पेड़ जहाँ भी लगाएं वो पेड़ सुरक्षित रहें। और हमारा लक्ष्य 37 करोड़ का था जैसा आपने बताया, और हमने एक ही दिन में 9 जुलाई को पूरा हो गया, बल्कि 37 करोड़ 21 लाख पेड़ एक ही दिन में लगाए गए। लेकिन सर, कई बार तो ऐसी शिकायतें आ रही कि अधिकारी चट्टी कर गए। आपने भी कई जगह दौरा किया और कई खबरें आपके जरिए भी देखा कि अधिकारियों ने सिर्फ कागजों पर उनको उतारा। ऐसा नहीं है, मैं कई जगह गया और मैंने देखा पेड़ लगे हैं। आपने स्वयं भी अगर कहीं लगाए हो पेड़ पिछले साल तो आप जाके देखें, उसे पेड़ लगे हुए हैं। और अगर वहाँ पे किसी वजह से पेड़ मर गया या सूख गया तो वहाँ पे दूसरा पेड़ लगवा दीजिए। और जब पेड़ देखने जाएं तो अपनी माँ का स्मरण ज़रूर कर लें। और पेड़ मैंने जहाँ भी जाके देखे हैं पेड़ सही लगे हुए हैं, और कुछ पेड़ ज़रूर कुछ जगहों पे कम थे, लेकिन आम तौर पे पेड़ 80 to 90% पेड़ लगे हुए हैं और जीवित हैं। सर, ये बात सही है, पेड़ ये अभियान क्योंकि एक मास अभियान है तो लोग इससे दिल से जुड़े। लेकिन आजकल का जो ज़माना है, जो हम देख रहे हैं कि बस फोटो और सोशल मीडिया के लिए होता है। मेरा ये सवाल है कि अगर हम इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये सिर्फ पेड़ लगाने तक की सीमित ना हो, उसे संरक्षित हो, वो पले और वो पूरा मतलब पेड़ एक पौधा बने, जिसके जो मकसद है हमारा, क्या ये मकसद पूरा हो पा रहा है? इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है, पेड़ लगे तो पौधा लगे तो पूरा पेड़ बने। और हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। पेड़ को बचाने पे भी पूरा प्रबंध है। पेड़ उसी जगह लगाओ जहाँ पर तार का बाड़ा हो, बाउंड्री वाल हो, पेड़ को पानी का इंतज़ाम हो, ट्री गार्ड हो। और हमने हर जगह कोशिश की है पेड़ वहीं लगाएं जहाँ पेड़ सुरक्षित है। हमने बच्चों से कहा है अपने घर के अंदर फल का पेड़ लगाओ। अगर बच्चा फल का पेड़ लगाएगा, अमरूद लगाए, आड़ू लगाए, अनार लगाए, कोई भी पेड़ फल का लगाए, सुबह को उठेगा, हरियाली देखेगा, दिल दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा। घर में हरियाली होगी तो खुशहाली होगी, जहाँ हरियाली है वहाँ खुशहाली है। और जब फल निकलेंगे तो बच्चे खुद खाएं, उनके यार दोस्त खाएं। तो हम लोगों ने अब घर के अंदर पेड़ लगा होगा सुरक्षित रहेगा।
पार्कों में लगाए हैं, नगर निगम के पार्क में, बीडीए के पार्क में, सब पार्कों में लगे हैं। और कुछ जगह पे ऐसे पेड़ लगाए हैं जहाँ जो जानवर नहीं खाता, और ट्री गार्ड के साथ में लगाए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है अब की बार जो पेड़ लगे हैं वो 90% तक पेड़ जीवित रहेंगे। एक तरफ तो पेड़ लग रहे हैं, दूसरी तरफ ये अवैध जो वन कटाई हो रही है, उसके लिए क्या कोई तकनीक का इस्तेमाल की जा रही है जिससे इसे रोका जा सके? क्योंकि हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं, अब वन कटाई लगातार देखने को मिल रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, अवैध रूप से जो कटाई हो रही है पेड़ों की जो अवैध कटाई हो रही है उसको लेकर आपका विभाग कितना काम कर रहा है? देखिए, पेड़ों की अवैध कटान जहाँ भी हो रही है, जहाँ भी शिकायत मिलती है, तुरंत सख्त कार्रवाई होती है। चाहे कोई हो, सख्त कार्रवाई होगी तुरंत। और जहाँ पे भी अगर कहीं आपकी निगाह में आया कहीं अवैध कटाई, आप मुझे टेलीफोन करिए, मैं उसी समय सख्त कार्रवाई कराऊंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह जंगलों की कटाई हो रही है और ज़्यादातर आप भी देख रहे होंगे कि जो जंगली जीव हैं वो आबादी वाले इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं और हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार लोग मारे जा रहे हैं। कहाँ सो रहा है आपका विभाग और क्यों सो रहा है? इतनी घटनाएं यूपी में इससे पहले कभी नहीं देखी गई। देखिए, जंगल के अंदर जो आप कह रहे हैं कि जंगल का कटान, इसलिए जंगल का कटान कहीं कहीं पे वजह हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई आम वजह नहीं है। असली वजह यह है जानवरों की संख्या बहुत बढ़ गई। जो रेशो था, जितना एरिया और एनिमल्स, वो रेशो में फ़र्क आ गया। क्योंकि आप देख रहे हैं टाइगर है, इलाकाई एनिमल है, इसका अपना इलाका होता है। एक टाइगर को 40-45 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाहिए, लेकिन अब टाइगर्स की संख्या जो आज से कुछ साल पहले तक 185 करीब थी, आज 200 से ऊपर टाइगर हैं। तो टाइगर्स का एरिया तो उतना ही है जंगल का, लेकिन टाइगर्स का संख्या बढ़ गई। और जब टाइगर्स की संख्या बढ़ गई तो टाइगर अपने इलाके में दूसरे टाइगर को नहीं आने देता। उसके अलावा हमारे और एनिमल्स जो बढ़ रहे हैं उनको वो सब जंगल से बाहर आ रहे हैं। और जब बाहर आ रहे हैं तो जंगल के पास में जो गन्ने के खेत हैं उसके अंदर उन्हें रहने की जगह मिल जाती है, छुपने की जगह मिल जाती है। वन विभाग कोई कठोर कदम क्यों नहीं उठा रहा है कि वो जंगल तक सिमट कर रहे हैं और वहीं अपना घर बनाए, आबादी वाले इलाकों की तरफ ना आए? उसकी जिम्मेदारी तो फॉरेस्ट विभाग की है ना। देखिए, जंगल, आप सही कह रहे हैं, जंगल के किनारे की जगह पे ख़ास तौर से जो गांव हैं वहाँ पे हम चैनल फेंसिंग करा रहे हैं ताकि जानवर ना आ पाए, और उसमें हम सोलर लाइट के ज़रिए हल्का सा करंट का इंतज़ाम करें ताकि जानवर आए, छुए तो लौट जाए। इतना करंट हो जो जानवर को महसूस हो लेकिन जानवर मरे नहीं, हम इसका इंतज़ाम करें। लेकिन जंगल इतना बड़ा है, आप देखिए सहारनपुर से लेके गोरखपुर के आगे तक पूरा जंगल, इतने एरिया में एकदम नहीं कर, कुछ जगहों पे जहाँ गांव हैं उनके पास में हम चैनल फेंसिंग करा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि पहले के मुकाबले मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट कम हैं। और उसके अलावा आप और स्टेट्स में देखें, महाराष्ट्र में हमसे ज़्यादा हैं, कर्नाटक में हमसे ज़्यादा मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट हैं, मध्य प्रदेश के अंदर हमसे ज़्यादा मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट हैं, लेकिन हमें फिर भी अपने यहाँ जो है इसे और कम करना है। सर, ये बात आपकी सही है, लेकिन अगर हम, क्योंकि वन जंगल की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, हरियाली की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का नाम कब ऐसा लिया जाएगा? क्योंकि अगर हम एक डेस्टिनेशन की, घूमने की बात करें, अगर कोई घूमने जाता है तो वो ये बोलता है अगर हमें हरियाली देखनी है, पेड़ पौधे देखने हैं, पर्यावरण अगर शुद्ध हो, अच्छी हवा चाहिए, तो वो उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लेता, वो केरल की बात करता है, वो साउथ की बात करता है, ऐसी जगह जाने की बात करता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश लगातार विकास कर रहा है और हम देख रहे हैं बहुत धार्मिक रूप से भी बहुत आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा जो पहले था। लेकिन ऐसा कब होगा जब यहाँ के लोग ये कहेंगे अरे नहीं, हमें घूमने वहाँ जाना है क्योंकि वहाँ शुद्ध हवा मिलती है। धीरे धीरे गांव से लोग कहाँ पलायन कर रहे हैं ये भी पता है, लेकिन अब गांव के भी वो हालात नहीं रह गए जो पहले शुद्ध हवा मिलती थी। चाहे हम नदियों की बात कर लें या फिर हम जंगलों की बात करें, एक जंगल हुआ करता था, अब गांव में भी जाएंगे तो घर ही घर दिखेंगे, वो घर भी नहीं नजर आते। तो ऐसा कब होगा? क्या कदम है आगे सरकार? ऐसा है, अभी कुछ दिन पहले की रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कराई, फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट देहरादून का, जिसने पूरे देश में सर्वे किया कि हरियाली कहाँ की बढ़ी है। उत्तर प्रदेश इज नंबर 2, हरियाली बढ़ने के मामले में उत्तर प्रदेश इज नंबर 2। तो ये भी एक अपने आप में एक मिसाल है। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं, हमारे यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स
उतना ख़राब इस साल नहीं हुआ जितना पिछले सालों में हुआ। हालांकि दिल्ली का काफ़ी ख़राब रहा, लेकिन उसकी वजह से हमारे एनसीआर में ख़राब रहा। लेकिन आम तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले सालों के मुकाबले बेहतर हुआ और हम इसे और बेहतर करेंगे। हम ये चाहेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना अच्छा रहे कि दूर दूर से आदमी महसूस करे कि यहाँ का एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर की हवा में उसे एक अलग ही आनंद है। जिस तरह से आप जंगल में जाइए, हवा एक अलग ही अच्छा लगता है। और हम उसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस बार भी हमने पेड़ जो अभी लगाए हैं 37 करोड़ 21 लाख अभी भी हम पेड़ और लगा रहे हैं और हम पेड़ और लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, जन सहभागिता से पेड़ लगे हैं। छात्रों ने, नौजवानों ने, व्यापारियों ने, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, व्यापार मंडल ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, प्रेस के बंधुओं ने, सब ने मिलकर पेड़ लगाए हैं। महिलाओं ने, लड़कियों ने, छात्र सभी ने मिलकर लगाए हैं। और हमारा सीधा उसूल है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। और जब पेड़ लगाओ तो अपनी माँ का स्मरण कर लेना। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई जंगल और जंगली जानवरों की, लेकिन बात कर लेते बरेली शहर की, क्योंकि आप विधायक भी हैं वहाँ से, जनता आपको बार बार मौका भी दे रही है। अब सवाल है बरेली का विकास। अब बरेली का विकास कितना हुआ? क्योंकि अभी भी सड़क पर गड्ढे, अतिक्रमण, वो तो चलिए मेयर साहब है उस पर जवाब देंगे, जल भराव, वो स्थिति, अभी बरेली की वो स्थिति क्यों नहीं सुधर पा रही है? देखिए, बरेली की स्थिति भी पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन मैं ये कह दूं सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। क्यों जो एक्सेप्ट है, अब किंतु परंतु नहीं होगा ना। अब तो सब ठीक लंबे हो वक्त गया। से जनता आपको मौका दे रही है। सब ठीक तो कहीं नहीं होता। अगर अमेरिका में क्या सब ठीक है? क्या और कंट्रीज में सब ठीक है? हमारे बरेली में भी ये देखिए, आज से 8 साल पहले क्या स्थिति थी और उसमें आज मिलाइए, पहले से बहुत सुधार है, हर तरफ सुधार है। ओवरब्रिज बने हैं। पहले एक टाइम था कुतुब खाना पार करना, मैं तो रोज़ पार करता था, मैं देखता था आधा घंटा लग जाना मामूली बात है। आज 10 मिनट में कहीं से कहीं पहुंच जाओ। कुतुब खाने का पुल एक अपने आप में एक बड़ा है, वो है। जगह जगह मार्केट बन रहे हैं, जगह जगह सुधार हो रहा है, सफाई पहले से बेहतर हो रही है, सड़कें बनाई जा रही हैं। लेकिन अभी भी कुछ काम हो गया है, कुछ और हो रहा है और कुछ होना बाकी है। सभी काम होंगे। बिल्कुल। एक और सवाल, क्योंकि अब आखिरी पड़ाव पर है, क्योंकि आप पर वक्त की भी कमी है। आगे क्या भविष्य में, क्योंकि अब अभी से माहौल बनने लगा है 2027 के चुनाव की तैयारी को लेकर, 2027 के चुनाव में किस मुद्दे के तहत क्या चुनावी ताल ठोकेंगे, और ठोकेंगे तो क्या मुद्दा रहेगा आपका? देखिए, 2027 को चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। पिछली बार से ज़्यादा बहुमत आएगा। बन पाएगी? अरे सरकार क्या, हम पहले से कहीं ज़्यादा आएंगे। उसकी वजह ये काम किया है योगी जी की सरकार ने, जो काम किया आज पूरे देश में मिसाल है। लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है जिसका कुछ कहने नहीं। इंडस्ट्री लग रही है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में तो मैं कहूँगा, चोरी, डकैती, राहजनी, गुंडागिर्दी, महिलाओं से कान खींच के कुंडल खींचना, हार खींच ले जाना, ज़मीनों पर कब्जे, और महिलाओं के साथ, स्कूल जाती छात्राओं के साथ छेड़खानी, ये सब पहले से बहुत कम है। ये ज़रा सोचिए, आज से 8 साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। आज महिलाएं अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। लड़कियां स्कूल जाने लगी जिन्होंने पहले स्कूल छोड़ दिया था। तो मैं कहूँगा लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है। 40 लाख करोड़ के MOU हुए हैं इंडस्ट्री लगने के, जिसमें से 18 लाख के MOU ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गई है और लग रहे हैं। लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है, सरकारी नौकरियों में भर्ती किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ हर घर में गैस दी गई है, हर एक घर में लाइट आ रही है, हर घर के अंदर में गैस का इंतजाम हो गया, शौचालय दिए गए हैं, लोगों को घर दिए जा रहे हैं, पेंशन दी जा रही हैं। तो मैं कहूँगा हर तरफ सुधार कि हमारा राशन फ्री दिया जा रहा है। तो हर तरफ तो सुधार हो रहा है। और मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि इस सरकार ने जितना काम किया, ये बात सही है कि अभी भी बहुत से काम होना बाकी हैं। ये कह दूँ कंप्लीट सब काम हो गया, ऐसा नहीं है। काम काफ़ी हुए हैं, काम हो रहे हैं, काम और होंगे। और इस सरकार ने जितना जनता खुश है उससे पहले कभी खुश नहीं रही। यानी आप कह रहे हैं हैट्रिक बनेगी हर हालत में। अच्छा, अरुण कुमार जी भी चुनावी ताल ठोकेंगे? मैं पार्टी अगर टिकट देगी तो। हाँ, क्योंकि सस्पेंस था पिछली बार। पार्टी टिकट देगी तो मैं पार्टी का जो आदेश होगा। चलिए सर, शुभकामनाएं आपको। आपने अपने वन मंत्रालय के बारे में बताया क्या क्या उपलब्धियां रही, आपने बताया शहर का विकास, आपने बताया कि रिपीट होगी
फिर से योगी सरकार। तो आपको पहले ही शुभकामनाएं देते, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत थैंक बहुत यू। बहुत बहुत शुक्रिया।